रास्ता खोजते हुए दोनों ने वहाँ एक ऐसा कमरा देखा जो बहुत अजीब सा लग रहा था। ना चाहते हुए भी मंजुल और ज्योति उस कमरे के नजदीक चले गए। दोनों कमरे के दरवाजे के अंदर चले गए। उन्होंने अंदर से देखा तो भयानक डरावना सुनसान अंधेरे वाला कमरा मिला। इसमें सिर्फ एक तस्वीर थी, रोशनी नाम की भी नहीं थी। उस कमरे के एक कोने से तिनके के छेद जितनी रोशनी आ रही थी। उनको अंधेरे में भी रोशनी की किरण दिखाई दे रही थी। दोनों उसे गौर से देख रहे थे। दोनों घूमते घूमते उसी कमरे में खो गए। अब उनको बाहर निकलने के लिए दरवाजा नहीं मिल रहा था। अचानक उन्हें लगा कि उस कमरे के किसी कोने में एक दैत्य हंस रहा है। उन्होंने उस कोने में देखा तो दूसरे कोने से लगा कि उधर कोई रो रहा है। उन्होंने दूसरे कोने में देखा तो उन्हें लगा कि तीसरे कोने में सैकड़ों जानवर हैं जो चिल्ला रहे हैं, जैसे किसी जंगल में दावाग्नि लग गई हो। उन्होंने तीसरे कोने में देखा तो एक स्त्रियों के समूह विलाप कर रहा था। मंजुल चारों तरफ देखता, उससे पहले ज्योति अचानक स्तब्ध हो गई। ज्योति का शरीर मानो पत्थर की तरह शून्य हो गया। मंजुल ने चक्कर काटते हुए कमरे के चारों कोनों को देखा और उसने ज्योति की तरफ देखा। ज्योति अचानक नीचे गिरी हुई मिली। मंजुल ने उसे अपने कंधों पर उसका हाथ रखकर उस बड़ी चुनौती से बाहर की तरफ निकालने की कोशिश की, लेकिन अब मंजुल को लग रहा था कि उसे भी पीछे से कोई खींच रहा था। एक पल के लिए लगा कि उसे जकड़ लिया है और उसकी सांसें भी चलना मुश्किल है। किसी तरह मंजुल ज्योति को उस कमरे से बाहर लाया। वो किले के बाहर आने की कोशिश कर रहे थे। ज्योति पूरी तरह एक अजीवित प्राणी मात्र बिना किसी हरकत के मंजुल से लिपटी हुई थी। मंजुल ज्योति को लेकर बाहर आ रहा था, लेकिन उसे लगा कि अब वो पूरी तरह असहाय है और उसे कोई मारना चाहता है। मंजुल डरे हुए कदमों से ज्योति को कंधे पर उठाकर चल रहा था। ज्योति उस हालत में आभासित हो रही थी कि तभी उनकी तरफ सफेद वस्त्र पहने हुए औरतें आ रही थी और वो औरतें भय में रो रही थी। बच्चा रो रहा है, उनके वस्त्र फटे हुए हैं, सफेद वस्त्रों से लाल खून निकल रहा है, तो मानो जैसे सफेद धरा पर रक्त सरिता बह रही है। उनका शरीर जल रहा है। इस तड़प से उनके शरीर के अंदर एक आग सी जलती है। सभी के शरीर से खून बह रहा है। एक राजा अपनी महारानियों के साथ चल रहे हैं। उनके रक्त का बहाव उन्हें रोक नहीं रहा है। उनका शरीर धीरे धीरे क्षीण होता जा रहा है और धीरे धीरे शरीर का एक एक हिस्सा टूटता जा रहा है। जैसे जैसे उनका शरीर टूटता जा रहा है, उनके बहते हुए रक्त से शरीर में क्षण भंगुर होते हुए भी चल रहे हैं। वो खुद अपने शरीर से घसीटे जा रहे हैं। कभी किसी के पैर का हिस्सा है जो पानी के बहाव की तरह बह रहा है। जैसे जैसे शरीर खत्म होते जा रहे हैं, एक दूसरे पर झपटते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ज्योति कुछ बोल नहीं पा रही थी, ना ही पहले की तरह हिलडुल पा रही थी। ज्योति को अब भी लग रहा था कि वो धीरे धीरे वो लोग मंजुल और ज्योति के पास आ रहे हैं, और अब वो ज्योति को ये भी लग रहा था कि उन औरतों ने उस बच्चे को ज्योति की झोली में डाल दिया है। उस महाराज ने ज्योति को आकर बालों से पकड़ लिया है। मंजुल से दूर लेकर जाया जा रहा है। मंजुल को उसकी तरफ से घसीटा जा रहा है। ज्योति अब जोर जोर से आवाज करने लगी, बुरी तरह चिल्लाने लगी, लेकिन समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे, क्योंकि उसने बहुत जोर जोर से मंजुल को आवाज लगाई है, लेकिन मंजुल सुन नहीं पा रहा था क्योंकि ज्योति सिर्फ अपने आप में चिल्ला रही है। उसके मुंह से एक शब्द बाहर नहीं आ रहा है। उसे दूसरी तरफ से कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। मंजुल और ज्योति को घसीटकर अलग कर दिया गया है और अब वो दोनों को मारना चाहते हैं। ज्योति बहुत चिल्ला रही है, आवाज दे रही है, लेकिन उसके मुंह से आवाज नहीं निकल रही। चिल्लाते चिल्लाते, रोते रोते ज्योति धड़ाम से नीचे गिर गई। मंजुल अचानक उसे गिरते देखकर पत्थर हो गया है कि मैंने इसको पकड़ रखा था, ये नीचे कैसे गिर गई। मंजुल ने ज्योति को आवाज लगाई, ज्योति क्या हो गया? लेकिन ज्योति ने कुछ नहीं सुना क्योंकि वो पत्थर के माफिक गिरी हुई थी। अचानक एक मरियल सी आवाज में ज्योति बोली, मेरे मुंह से शब्द नहीं निकलता है, मैं स्तब्ध हो जाती हूँ, मैं एकदम पत्थर हो जाती हूँ। मुझे हर बार कुछ ना कुछ बुरा ही दिखाई देता है, समझ नहीं आता मुझे क्या होता है। मैंने आपको कितनी आवाजें दी, लेकिन आपने कोई जवाब क्यों नहीं दिया। मंजुल अब सकते में था, वो स्तब्ध हो गया। ये जो कुछ हो रहा है वो सब उसकी समझ से बाहर था। साथ मंजुल ये भी सोच रहा था कि उसको पहले ही पता था और ऐसा डरावना हादसा पहले भी उनके साथ हो चुका था, फिर भी वो रात के समय किले के इस कोने में क्यों आया। ज्योति और मंजुल की हालत इस वक्त बहुत खराब हो चुकी थी। दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। ज्योति जमीन पर पड़ी थी और मंजुल उसे संभालने की कोशिश कर रहा था। अभी कुछ ही पल पहले मंजुल को जोरदार हवा का झटका लगा था, जिसकी वजह से मंजुल अपनी वास्तविक चेतना में आ गया था।
अब तक मंजुल जो कुछ भी कर रहा था, किले में घूमने की जिद कर रहा था और ज्योति को पकड़कर जबरदस्ती से पकड़ के घसीटना, वो सब मंजुल अपनी इच्छा से नहीं कर रहा था। अब तक मंजुल खुद के बस में नहीं था। उसको नहीं पता था कि वो क्या कर रहा है और क्या नहीं कर रहा है, और जबरदस्ती ज्योति को भी परेशान कर रहा था। लेकिन अब अचानक से जब उस अंधेरे कमरे से बाहर निकले तो मंजुल को पता चला कि वास्तव में हुआ क्या। माहौल और ज्योति की हालत देखकर वो समझ रहा था, साथ ही खुद के शरीर की हालत और बदन का पसीना देख करके उसको समझ में आया कि वो वास्तव में उसने कोई ना कोई गलती की हो और उस गलती के कारण वो बहुत बड़े हादसे का शिकार हो सकते थे। लेकिन भगवान की दया से बच गए। मंजुल सोच रहा था कि ये सब क्या हुआ, इतने समय में कितना कुछ हो गया है। अंदाजा तो उसे नहीं था, लेकिन इतना अनुमान जरूर था, जो कुछ हुआ वो अच्छा नहीं हुआ। इसीलिए निढाल ज्योति को अपने कंधे पर सहारा देकर वो किले से बाहर निकलने का प्रयास कर रहा था। साथ ही उसके हाथ पांव फूले हुए थे, शरीर पसीना पसीना हो रखा था, और दूसरी तरफ ज्योति का शरीर पूरी तरह से अकड़ा हुआ था। वो स्तब्ध थी। उसकी आवाज भी बहुत कम निकल रही थी, जो मंजुल से दूर नहीं जा रही थी। मंजुल समझ रहा था कि ज्योति बहुत अधिक डर गई है। अब उसे याद आया कि पहले भी उनके साथ ऐसा हो चुका है। हालांकि वो समझ नहीं पा रहा था कि पहले हादसा हो जाने के बाद भी मैंने इतनी बड़ी गलती कर दी, क्यों? लेकिन अब तो वो समय निकल चुका था जब दिमाग जागृत था। वही सोच रहा था कि अब आगे क्या किया जाए। कुछ देर सोचने के बाद उसने ज्योति को सहारा देके खड़ा किया और धीरे धीरे आगे चलने लगा। दूसरी तरफ ज्योति अभी भी उस हादसे से डरी हुई थी, या फिर कुछ और था। वो अपने पैरों से नहीं चल पा रही थी और उसने दबी आवाज में मंजुल से कहा कि वो चल नहीं पा रही है। मंजुल ने उसे अपनी भरपूर ताकत से सहारा दिया और उसको आगे बढ़ाया। कुछ देर मंजुल ने कोशिश की, लेकिन ज्योति का शरीर इतना भारी हो चुका था कि मंजुल उसे संभाल नहीं पा रहा था। मंजुल को कुछ समझ नहीं आ रहा था, ये सब कैसे हुआ। न चाहते हुए भी मंजुल के मुंह से चीख निकल गई, अरे कोई है, बचाओ, कोई है यहाँ पर, बचाओ, बचाओ। मंजुल जोर से चिल्लाया, लेकिन प्रत्युत्तर में कोई आवाज नहीं आई। लेकिन सामने से एक टॉर्च की लाइट पड़ती हुई दिखाई दी। मंजुल को कुछ साहस मिला कि शायद किसी ने उसकी आवाज सुनी है। सामने से टॉर्च हिलती हुई दिखाई दी तो मंजुल ने सोचा कि शायद किसी ने सुना है। फिर उसने थोड़ा और जोर लगा के अपनी जितनी हो सके उतनी ऊंची आवाज में वो फिर चिल्लाया। अब की बार सामने से 2 टॉर्च एक साथ हिली और उन्हें प्रत्युत्तर में आवाज आई। सामने की आवाज सुनकर मंजुल को कुछ और साहस हुआ। उसने ज्योति को सहारा देकर घसीटता हुआ वो कुछ दूरी पर चला। 15-20 मीटर चलने के बाद फिर से रुक गया। ज्योति का शरीर वास्तव में इतना भारी हो चुका था जो मंजुल से संभल नहीं रहा था। अब वो कैसे हुआ ये उसे समझ नहीं आ रहा था, लेकिन इस वक्त बस वो किले से बाहर निकलना चाह रहा था। अब उसको ये समझ में आ रहा था कि वो कहाँ है। हालांकि वो भी समझ रहा था कि जरा सी चूक और जरा सी गलती उन्हें किसी बड़े हादसे का शिकार बना सकती है। इसीलिए अपनी पूरी ताकत लगा रहा था। साथ ही वो पूरी आवाज से फिर चिल्लाया। अब की सामने से 2-3 टॉर्चों की लाइट एक साथ दिखाई दी और कुछ दौड़ते हुए कदमों की आवाज भी सुनाई दी। 5 मिनट बाद 2-3 दरबान उनके पास पहुंचे और उन्होंने दोनों को संभाला। इसके बाद मंजुल और ज्योति को किले के मुख्य दरवाजे पर बनी सिक्योरिटी ऑफिस पर ले जाया गया। वहां जाकर के उनके हाथ मुंह धुलाए गए और पानी पिलाया गया। फिर उनको वहां के सोफे पर बिठाया गया। 5-7 मिनट बीतने के बाद दरबान ने पूछा, सर आप कब आए थे और अंदर कैसे रह गए? पता नहीं यार, हम आए तो सुबह थे। दोपहर को खाना खाने के लिए हम होटल में चले गए और खाना खाने के बाद शाम को फिर आए थे। हमारे साथ गाइड भी था, उन्होंने हमें बताया भी था कि 7:30 बजे के बाद किला बंद हो जाता है। और हम कॉफी शॉप पर थे। उस वक्त कॉफी पीने के बाद मुझे कुछ याद नहीं कि हमारे साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन वहां से जाने पर क्या हुआ कैसे हुआ ये सब हमें पता नहीं। बस बड़ी मुश्किल से बचकर आए हैं और आप लोगों का भी बहुत सहारा मिला। इस वक्त आप लोगों ने हमें संभाल लिया। थैंक यू सो मच।